कुंभ का प्रभाव माना जाता है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, राजन वहां पर भगवान ने देखा जब ये दैत्य भाग रहे थे तो उनके बीच में ही भगवान आए मोहिनी का रूप धारण करके, और मोहिनी का ऐसा सुंदर स्वरूप था जिसे देखकर दैत्य मोहित हो गए, देवता भी मोहित हुए, जान नहीं पाए। दैत्यों ने कहा तुम हमें अपने हाथ से अमृत पिलाओ। मोहिनी कहने लगी तुम मुझे जानते हो? बोले नहीं, केवल एक सुंदर स्त्री देखी और तुम्हें मालूम है मैं क्या कर सकती हूँ, जरूरी नहीं मैं तुम्हारे साथ भलाई करूँ। बोले तुम अवश्य भला करोगे, क्योंकि बुरा करने वाला कभी ये बात कहता नहीं कि मेरे ऊपर क्यों विश्वास करता, इसलिए हमारा विश्वास और दृढ़ हो गया, तुम जो करोगे हमें स्वीकार है। भगवान बोले मोहिनी रूप में थे, कहने लगे 2 लाइनें बता दो, काले एक तरफ गोरे एक तरफ। बोले अभी तो कह रहे थे देवता दैत्य बड़े सुंदर होते तो काले कैसे हो गए? जब उन्होंने सर्प का मुंह पकड़ा और जब मंथन शुरू हुआ ना, सर्प के अंदर से जो जहर की फुंकारें अंदर से निकली, उसकी नसें टूट रही थी, उस जहर के प्रभाव से उन दैत्यों के रंग काले पड़े। और भगवान ने कहा काले अलग से लाइन बनाए, गोरे अलग से लाइन बनाए। और भगवान ने देवताओं की तरफ से अमृत पिलाना शुरू कर दिया। दैत्य देखते रहे, पर जब सूर्य ने अमृत पिया तो फिर चंद्रमा की बारी आ गई। चंद्रमा अमृत पी रहा था, बीच में एक दैत्य आकर बैठ गया और उसने अमृत पी। चंद्रमा ने कहा भगवान की ओर देख करके, बोले प्रभु ये तो राक्षस है राहु। भगवान ने उसी समय अमृत कलश को तो ऊपर की ओर छोड़ दिया और वो अमृत आकाश की तरफ चला गया, स्वर्ग में, और अपना सुदर्शन धारण करके उस दैत्य की गर्दन काटी। अब गर्दन कटी तो ऊपर का हिस्सा अलग और नीचे का हिस्सा अलग। अमृत पी चुका था, भरा नहीं, 2 नाम पड़ गए, ऊपर की गर्दन राहु, नीचे का धड़ जो था वो केतु के नाम से जाना जाने लगा। और चाहे भगवान के चक्र का स्पर्श करने के कारण वो राक्षस नहीं, देवताओं ने पूजा जाती है। 9 ग्रहों में राहु और केतु की पूजा की जाती है। चलो इतना पूजा करते तो ये राहु और केतु बने भगवान अंतर्ध्यान हो गए। देवता दैत्य में फिर युद्ध हुआ, लड़ाई हुई। अब तो देवता जीते, अमृत पी रखा था। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, जब भगवान शंकर को ये पता चला कि भगवान ने धनवंतरी और मोहिनी रूप धारण किया, उनका दर्शन मैंने नहीं किया। भगवान का धनवंतरी रूप देखने के लिए वैकुंठ में चले और वैकुंठ में जाकर का प्रभाव में धनवंतरी रूप कैसा धारण किया, भगवान ने वो रूप दिखा दिया। बोले भगवान मोहिनी रूप भी धारण किया है, उसका भी दर्शन कराओ। भगवान शंकर की बात सुन करके नारायण बोले देखो ज्यादा देखने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और विशेष करके इस स्त्री रूप को इससे दूर रहना चाहिए। शंकर जी बोले प्रभु आप स्त्री रूप बनकर आओ और मैं आपका दर्शन न करूं। मैंने सब अवतारों में दर्शन किया, भला इससे मुझे वंचित क्यों रखते हो? तो भगवान बोले फिर कभी समय दिखा देंगे, अभी छोड़ो। यूं कहकर के विदा किया। पार्वती के साथ भगवान शंकर चले आए थे कैलाश की ओर। रास्ते में एक बगीचा देखा और बगीचे में क्या देखते निगाह गई, अचानक एक स्त्री क्या ऐसा रूप था उसका, उसके रूप की चमक भगवान शंकर के मुख पर आकर पड़ी, उसकी दृष्टि उधर गई। देखा बड़ी सुंदर स्त्री, कौन है ये? और उसने भगवान शंकर की तरफ पीठ की, उनकी स्त्री ने लंबे लंबे बाल थे, घुंघराले, और वो फूलों की कलियों को सूंघते हुए बाग में घूम रही थी। भगवान शंकर ने पार्वती को